सीएम अजीत पवार ने महाराष्ट्र सरकार से की बड़ी मांग। असमंजस में फंसी बीजेपी, शिंदे गुट भी है चुप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोमवार को शिक्षा में मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा, जिससे उनके सहयोगी दलों में नाराजगी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर एक और जहां शिवसेना शिंदे गुट चुप है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी असमंजस भरी स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी के नेता और राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अभी तक इस मांग पर कुछ नहीं कहा है। दिगर है कि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर कोटे के खिलाफ रही है। ऐसे में पार्टी के लिए जूनियर पवार की ये मांग किसी असमंजस से कम नहीं है। बीते दिनों पवार ने बैठक में कहा था कि अब्दुल सत्तार और एक अन्य मंत्री हसन मुशर्रफ की राय थी कि मुस्लिमों को आरक्षण मिले, और चूंकि ये 3 दलों की सरकार है, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं इस मुद्दे को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखूंगा और आगे का रास्ता तलाशने की कोशिश करूंगा। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अजीत पवार गुट इस बात से बखूबी वाकिफ है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के अलावा जूनियर पवार पर भी निर्भर है। ऐसे में पवार अपने वोट बैंक को संभालने के लिए ऐसी मांग रख रहे हैं, क्योंकि वह इस बात से पूरी तरह परिचित है कि मराठा वोट कई पार्टियों में बटेगा। ऐसे में वह मुस्लिमों की ओर अपना रुख कर रहे हैं। चुनाव पर क्या पड़ेगा इसका असर? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी से अलग हुए गुट के प्रमुख अजीत पवार और उनका समूह 1 जुलाई को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से शिवसेना भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल हो गया था। हालांकि अभी तक सत्तारूढ़ गठबंधन में अन्य 2 सहयोगियों की ओर से कई आधिकारिक प्रतिक्रिया होनी बाकी है, खासकर जब से फडणवीस धर्म आधारित कोटा नहीं बढ़ाने के बारे में मुकर रहे हैं, जो ओबीसी और मराठा आरक्षण को रख सकते हैं। एनसीपी के सूत्रों का दावा है कि इस मुद्दे का असर अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। एनसीपी अजीत पवार की नजर मुस्लिम वोटों पर है। राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कारक साबित जो हो सकता है। अजीत पवार ने हाल ही में आश्वासन दिया था और ये दोहराया था कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेशों के अनुसार निर्णय को लागू करने के लिए जल्द ही सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मुस्लिम कोटा मुद्दा उठाएंगे और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए एक विशेष पैकेज पर भी विचार करेंगे। शिक्षा में मुस्लिम कोटा का विचार 2014 में पूर्व कांग्रेस एनसीपी सरकार द्वारा दिया गया था और यह पूर्ववर्ती महाविकास अघाड़ी सरकार के वादों में भी शामिल था, जिसमें जून 2022 में गिरने से पहले अजीत पवार डिप्टी सीएम बने हुए थे। अब इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से जो है यहाँ पर अजीत पवार ने ये मांग उठा दी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में असमंजस भरी स्थिति पैदा हो गई है। क्योंकि अगर वो इनकी बात नहीं मानते हैं और यहाँ से मुस्लिम वोट जो है वो खिसकना शुरू हो जाता है, तो आगे आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। मैं तुषार, धन्यवाद।